अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तारीख़ यहूद सीरीज़ के 11वें एपिसोड में हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन क्या हैसियत रखता है? यूरोप और अमेरिका ने यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद क्यों किया? इन दो सवालात पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहूद फ़लस्तीन को तो सदियों से अपने ख्वाबों में सजाए हुए थे। अर्ज़ मऊद पर बिला शिरकत गैर कब्ज़ा करने के लिए तवीलुल मियाद और कलीलुल मियाद मंसूबे और साजिशें करने में मसरूफ़ थे, क्योंकि इस कब्ज़े को वो अपना मजहबी, माशरती और सियासी हक समझते थे। शायर मशरिक इकबाल फरमाते हैं, है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया हक नहीं क्यों अहले अरब का। यहूदियों को अपनी बदअमालियों की जो सज़ा मिली वो इसे खंदा पेशानी से सहते रहे और मुख्तलिफ मुल्कों में अपना सर छुपाने के लिए मुकामी लोगों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहे, लेकिन अर्ज़ फ़लस्तीन में वापसी के ख्याल को कभी जहन से निकलने नहीं दिया। ऐलान बलफोज ने इनकी आंखों में उम्मीद के चिराग जला दिए। एक जर्मन यहूदी मूसा हैट्स ने सहूनियत का अलम बुलंद कर दिया। इसने रोम और यरूशलेम के अनवान से 1862 में एक किताब लिखी, जिसमें इसने फ़लसफ़े, सोशलिज़म, साइंस और मज़ाहिब आलम की बुनियाद पर अपने फ़िक्र की तामीर करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि अब सारी दुनिया का मुस्तक़बिल यहूद के हाथ में है, इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौरन अपनी कौमी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करके ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएं जहाँ से वो सारी दुनिया का अहाता कर सकें, चारों अतराफ से इनके साथ भी फौरी राब्ता कायम हो सके और मकाम इनके दिलों का मरकज, इनकी मुकद्दस सरजमीन यहोवा की बादशाहत का असल वतन अर्ज़ फ़लस्तीन है। चुनाचे मुख्तलिफ ममालिक में आबाद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ यहूदियों ने मरहलावार प्रोग्रामों के तहत फ़लस्तीन का रुख कर लिया। मूसा हैट के अलावा भी यहूदी मुफक्करीन, सहाफ़ियों, अदीबों और दानिश्वरों ने इस मौजू पर किताबें लिखी। ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी और फ्रांस में यहूदी रियासत के हक़ में मज़ामीन और मकालात छपना शुरू हो गए। जो यहूदी किसी वजह से अपने कारोबार में सेट नहीं हो रहे थे या किसी मकामी मसले से दोचार थे, इन्हें चलो चलो फ़लस्तीन चलो के मशवरे मिलने लगे। मतमूल ताजर और सनतकार यहूदी इन मफलूकुल हाल लोगों को चंदे इकट्ठे करने, बारी बारी रकूम देकर फ़लस्तीन के लिए और वहाँ ज़मीनें खरीदने के लिए भी फंड्स देते। इस तरह जर्मन फ़लसफ़ी थेरोड हर्ज़ल की तसनीफ यहूदी रियासत ने भी, जो 1896 में लिखी गई थी, दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन पहुंचने और अपने कायदीन की हदायत के मुताबिक अमल करने की तलकीन की। हर्ज़ल नहायत मुतस्सिब यहूदी था और तमाम मरवजा मज़ाहिब से शदीद नफ़रत व बुग़्ज़ रखता था। 1887 में रूसी यहूदियों ने मुहिब्बाने सेहून, लवर्स ऑफ ज़ियोन नाम से एक पार्टी की बुनियाद रखी। इस पार्टी के बाद सरगर्म अरकान पर तकरीबन 6 बरस बेशतर ज़ार अलेक्जेंडर सानी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, जिस पर हुकूमत ने इनकी खूब दुर्गत बनाई और इनमें से ज़्यादातर फरार होकर अमेरिका और यूरोप पहुंच गए। बाज़ रूसी यहूदी फ़लस्तीन जा पहुंचे, जहां इन्होंने तब्रिया सफ़ेद और यरूशलेम में आबादकारी के लिए खिलाफत उस्मानिया से इजाज़त मांगी। इजाज़तनामे के लिए इन्होंने रिश्वत और साजिश दोनों से काम लिया। तुर्क हुकूमत ने यहूदी और ईसाई ज़ायरीन को यरूशलेम के मजहबी मुकामात पर रसूम अदा करने के लिए काफ़ी फ्याजी से काम लिया था, लेकिन यहूदियों को आबादकारी की इजाज़त ना दी। फ़लस्तीन पहुँचने वाले यहूदियों ने थियोडोर हर्ज़ल की इस नसीहत को हमेशा तर्ज़े जा बनाए रखा, जब तक यहूदियों को अपना वतन नहीं मिलता, इन्हें सुकून नसीब नहीं हो सकता। इस कौमी और मजहबी नस्बुल ऐन के लिए और अपने मकसूद को हासिल करने के लिए हर हरबा और हर हथियार जायज़ है। जन, रिश्वत, शराब और फहाशी जहाँ ये काम ना दें तो कत्ल करने से गुरेज ना किया जाए। यहूद ने जिस सरजमीन को अपने सदियों के ख्वाब की ताबीर करार दिया, वो इनकी सदियों की गलत फहमी और सदियों का फरेब था। इन्हें फ़लस्तीन पर गलबा हासिल करने और वहाँ रियासत कायम करने का कोई अखलाकी, कानूनी और तारीखी जवाज़ मौजूद ही नहीं था। 1914 में फ़लस्तीन में इनकी तादाद अरबों के मुकाबले में 8वां हिस्सा थी और हालत ये थी कि यूरोप में जब इन्हें अपनी गलत हरकतों और साजिशों पर मार पड़ती तो वो फ़लस्तीन का रुख करते, लेकिन जब इसके वहशत खेज सहराओं और बेआबो गया ज़मीनों को आबाद करना पड़ता तो इनका मजहबी जज्बा सर्द पड़ जाता
और जब इन्हें कभी खबर मिलती कि जर्मनी, स्पेन, इटली, बरतानिया, पोलैंड, तुर्की या यूरोप के किसी और हिस्से में यहूद को कदरे सुकून की जिंदगी हासिल है तो वो फिर भाग निकलते और ये हुआ कि मौत सरजमीन से फरार होने में ही आफियत समझते थे। मुमताज बरतानवी मौरख टाइन भी फलस्तीन के सरजमीन यहूद होने के दावे को मज़हिका खेज और अहमकाना करार देते हुए लिखता है, 1800 बरस के बाद ये बात हरगिज नहीं की जा सकती कि फलस्तीन यहूद का वतन है, वरना रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका रेड इंडियन की मलकियत है। अगर ऐसी बात होती तो बरतानिया और दूसरे कई ममालिक की सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। मेरे ख्याल में यहूद का फलस्तीन पर बजज इसके कोई हक नहीं कि वो वहाँ ज्यादा जायदाद खरीद सकते हैं। इन्हें वहाँ रियासत कायम करने का कोई हक नहीं। ये बेहद बदनसीबी की बात है कि वहाँ मजहब की बुनियाद पर एक रियासत कायम कर दी गई। H.D. वेल्स अपनी किताब द आउटलुक फॉर होमो सैपियंस में लिखता है, हमें जानना चाहिए कि बाइबल का तरबियत याफ्ता यहूदी सख्त जिद्दी और हट गरम है, जिसने वकीलाना इस्तेदाल की तरबियत पाई। ईसाइयों ने घाटे का सौदा किया लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे। यहीं से अरब कौम की मुसीबत का आगाज हुआ। विलियम शेक्सपियर ने यहूद की बेरहम जिद को शाइलाक की सूरत में देखा। ये यहूद आज भी यहोवा की जान को आने के लिए दीवारे गिरिया से लपटकर इस वादे की तकमील चाहते हैं जिससे इसने मुस्तकिल तौर पर इनहराफ किया, और अब वो बरतानिया का सर खा रहे हैं कि ऐलान बाल्फोर की रोशन उम्मीदों को परवान चढ़ाएं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि बरतानिया मुत्तजाद मुआहदों में जकड़ा हुआ है। इन लोगों को इन सेहूनियों को बाहमी खतरात और अपनी कौम के बाहमी मुफादात का भी गम नहीं। सारी दुनिया जाए जहन्नुम में, इन मामलों में सेहूनियों को दुनिया के साथ कोई इलाका नहीं। इनका तर्ज अमल गजबनाक कर्ज़ख्वाह जैसा है। इनके लिए मुआहिदात, ऐलानात, अहदनामे रगे जां की हैसियत रखते हैं। इन्हें इससे बहस नहीं कि उम्मी दुनिया की तरह तरह के मसाइब से दो चार हैं। दुनिया की कोई कौम इन्हें इनकी शराइत पर कबूल नहीं कर सकती। महज बाल्फोर का हद और जर्मनों के खिलाफ यहूदियों की साजिश ही इन्हें फलस्तीन पर तसल्लुत दिलवाने के लिए काफी न थी। इसके लिए जो दूसरी वजूह थी वो भी बदनीयती पर मबनी थी, जिन्हें समझने के लिए किसी बूरसकार मंतकी दलील पेश करने की जरूरत नहीं। मसलन अमेरिका और यूरोप के तमाम ममालिक यहूद को आज़ाद शहरी बनाकर इनकी रेशा दवानियों और हवस ज़र का मजा चख चुके थे। वो जानते थे कि ये अयार कौम इनकी बादशाहतों, सल्तनतों, मज़ाहिब, तहजीबों और सरमाए पर हाथ साफ कर चुकी हैं। अगर इसके यही एतवार रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और यूरोप का हर शख्स इनकी इस हवस की चक्की में पिस रहा होगा। चुनाचे वो इनसे हर कीमत पर निजात पाना चाहते थे। इन्हें बाहर धकेलने के लिए मुनासिब तरीन मौका था। यहूद ने अमेरिका और बरतानिया के बेशतर अशाती इदारों, अखबारात, जराइद और प्रेसों पर इस तरह कब्जा कर लिया था कि इन दोनों मुल्कों के अवाम के जहन इनके फराहम करदा मवाद पर पलते रहे। ये सूरत हाल अब भी बरकरार है। अमेरिका के नशरियाती इदारे और बैंक यहूद की मलकियत में जा रहे थे और ये सिलसिला अब भी जारी है। हॉलीवुड और फिल्मी दुनिया पर इनका तसल्लुत है। मंशियात और फहाशी के कारोबार के पीछे इन्हीं का सरमाया काम कर रहा है। चुनाचे इन मुसीबतों से निजात का वाहिद रास्ता ये तलाश किया गया कि इस बला को अरबों के सर डाल दिया जाए और इन्हें इसराइल में आबाद कर दिया जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।